दीजिए 9 क्लास वाला कोई क्लियर होगा। 10 क्लास वाला यहाँ ध्यान दीजिए। नंबर 2 हम बता रहे थे। सर जी सर मैं बैठ रहा नहीं था घुसे बजे बैठ बाद में सुनो, कल जो है हम बता दिए थे दीर्घ स्वर संधि तक बता दिए थे ना। आज हम समझेंगे गुण स्वर संधि। बहुत को तो पता होगा, जिसको नहीं पता है यहाँ ध्यान देख लिए। ये क्या है बाबू? गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें क्या होता है, आगे में ओ या आ रहना चाहिए। आगे में क्या रहना चाहिए? ओ या आ। और उसके बाद आगे में मतलब जोड़ के पहले, जोड़ के देखो परिभाषा लिखते हैं, है ना। समझिए, इसको हम लिख सकते हैं यदि चुप रहिए, ओ आ के बाद, ओ आगे बाद, ओ आगे हर सही दीर्घही। सुनिए इधर, हर सहु दीर्घहु, हर सहु दीर्घहु तथा री रहे, तथा क्या रहे? तो चुपचाप रहिए। तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर बन जाता है। अर बन जाता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। चलिए यहाँ समझिए इसको। देखिए यहाँ समझ लीजिए। पहले परिभाषा है गुण स्वर संधि का, यदि ओ आ के बाद, मतलब ये ओ आ कहाँ रहेगा बाबू? जोड़ के पहले, जोड़ के पहले क्या रहेगा? ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए यहाँ समझिए, हम समझा रहे। और जोड़ के बाद क्या रहेगा बाबू? अगर हर सही दीर्घही रहता है, क्या रहेगा? हर सही दीर्घही रहता है, हर सही, तब ये बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। जोड़ के पहले ओ आ रहेगा, या जोड़ के बाद हर सही दीर्घही रहेगा, तब बनेगा क्या? ए। अगर हर सहु दीर्घहु रहेगा जोड़ के बाद, तब क्या बनेगा? ओ बनेगा। और अगर री रहेगा तब बनेगा। और इसी को हम कहते हैं गुण स्वर संधि। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। सुतल नहीं रे, नींद आ रहा है, नींद से जगिए। देखो गुण स्वर संधि क्या है बाबुआ? यदि ओ आ के बाद हर सही दीर्घही, हर सहु दीर्घहु तथा री के रहे, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर बन जाता है। उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं हम गुण स्वर संधि। आप देखिए कैसे क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। क्या हो गया? चलिए यहाँ समझिए बाबू, गुण स्वर संधि को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोले बबुआ? ओ आ के बाद हर सही दीर्घही रहना चाहिए। तो हम लेते हैं पहले ओ। पहले क्या लेते हैं? फिर ले लेते हैं हर सही ले लिए, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं ओ,
और हम जोड़ के बाद ले लिए दीर्घई। ये दो कंडीशन हो गया ना यहाँ तक। अब हम अ का कहानी खत्म करते हैं, हम लेते हैं आ। क्या आ। अब पहले हम लेते हैं हर सही और फिर हम लेते हैं आ के बाद क्या दीर्घई। क्या लेते हैं और ये कुल बन जाएगा बाबू ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा ए बनेगा। क्या बनेगा अ जोड़ हर सही कहिए क्या बनेगा ए। आ जोड़ दीर्घई अ जोड़ दीर्घई कहिए ए बनेगा। आ जोड़ हर सही ए बनेगा। आ जोड़ दीर्घई क्या बनेगा ए। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बाबू कि अ जोड़ हर सही के मेल से निम्न में कौन सा नया वर्ण बनेगा। क्या बनेगा ए। या आपसे इस तरह से कोई प्रश्न पूछ देता है कि ए किन किन वर्णों के मेल से बना है। क्या पूछ देगा ए किन किन वर्णों के मेल से बना। चार ऑप्शन में अगर ये चारों में से कोई भी रहेगा उसको सही कर देना। समझ गया ना बात। ये हो गया बाबू आपका किसका हो गया ये हो गया। अब देखो जोड़ के पहले हम ओ आ को तो ले लिए। अब ओ आ था हर सही दीर्घई को काम हो गया। अब हम लेते हैं हर्षहु दीर्घहु का। किसको लेंगे हर्षहु। तो हम पहले क्या लेंगे बाबू ओ लेंगे। क्या लेंगे ओ ले लिए। फिर हम ले लेंगे क्या हर्षहु। क्या ले लिए फिर ले लेंगे ओ और उसके बाद क्या ले लेंगे दीर्घहु। हो गया। फिर ले लेंगे हम आ और हर्षहु। फिर लेंगे हम आ और फिर दीर्घहु। इतना मारेंगे ना समझा रहे चुपचाप यहाँ समझो। गधा कहीं का बैल है क्या रे। हम इधर समझा रहे हैं उधर अलगे धुन में बिजी। अब ये दोनों जो है बाबू देखिए चार को बन गए चार कंडीशन। पहले हम ओ को लिए फिर हर्षहु को लिए फिर अ को लिए फिर दीर्घहु को लिए फिर आ को लिए हर्षहु को लिए आ को लिए दीर्घहु को लिए। और कोई कंडीशन बन सकता चारों से नहीं बन सकता। अब जो है ये दोनों के मेल से बनेगा ओ। क्या बनेगा ओ। इस दोनों के भी मेल से बनेगा ओ। और ये दोनों के भी मेल से बनेगा ओ। और ये दोनों के मेल से बनेगा ओ। कोई दिक्कत नहीं समझ गए। अब एक चीज और बचा हुआ है बाबू। एक चीज अब क्या बचा हुआ है। अब ओ जो ओ या आ के बाद री रहेगा तब क्या बनेगा अर बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा। हम पहले लेते हैं ओ को फिर लेते हैं री को फिर लेंगे हम आ को फिर लेंगे क्या री को। और कोई कंडीशन बनेगा नहीं ना बनेगा। अब ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या समझ गए ना। क्या बनेगा ये पूरा हो गया आपका क्या स्वर संधि। क्या हो गया समझ गए। अब जो है इस चीज को थोड़ा सा हम यही समझने का प्रयास करते हैं बाबू है ना। अब देखिए यहाँ रहेगा उदाहरण हम यहाँ समझेंगे थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाएगा। हाँ ये भाग रहा चलिए यहाँ समझिए कोई हल्ला नहीं करेगा। देखो अब हम लेते हैं बउआ यहाँ देखिए उदाहरण समझिए। उदाहरण में हम ले लेते हैं इसको ठीक है। मान लीजिए हम ले लिए गण। क्या ले लिए और हम ले लिए ईश्वर ठीक है। गण है और क्या है अब देखिए बाबू अब ये देखिए हमको क्या करना है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे किसी भी चीज को हम जोड़ते हैं जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके पाछे वाला और इसके आगे वाला यही दोनों जुटेगा। ये नहीं ऐसा थोड़ी होगा गोवा 100 जुटेगा नहीं ना। क्या जुटेगा और यही ना जुटेगा। समझ गए यहाँ तक। सर जी अभी कुछ नहीं किए हैं चुप रहो।
सर जी नहीं मारा। यहाँ देखो, अब ये क्या है बाबू, हम ये वाला जुटेगा और ये वाला जुटेगा, यही दोनों जो देखो, समझ गए ना, एक नौ और एक दीर्घई, नौ और नौ और यही दोनों जुटेगा। ये दोनों का कोई दिक्कत है? कहेगा तुम सब जुटो, हम पीछे से आ जाएंगे, ये कहेगा हम आगे से आ जाएंगे। अब इसको हम नौ को यहाँ ऊपर लेते हैं काल समझाने के लिए, नौ। अब नौ का हम वर्ण विच्छेद करेंगे बाबू, तो नौ हलंत जोड़ ओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको हम उठा करके ले जाते हैं वहाँ, इसको जोड़ेंगे न रे, गिर गई, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ गए ना? अब समझिए, अब यहाँ आ गया ओ जोड़ दीर्घई, ओ जोड़ खोजिए यहाँ, ओ जोड़ दीर्घई यहाँ है, ओ जोड़ दीर्घई है ना? तो जब ओ जोड़ दीर्घई है तो क्या होगा? क्या होगा? तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं, नौ हलंत जोड़ ए, ये बनता है ने। क्या बन जाता है? तो इसको गो को कुछ किए हैं हम, अब नौ और हर्षई को जोड़े क्या बन गया? ने। 100 रह गया था ना, हो गया क्या? कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए, आगे है लंब जोड़ उदरह, ठीक है, जानते होंगे सब, ऐसे बनता है, समझिए। ए छाप रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, छाप। आप देखिए बाबू, हमको जब यहाँ जोड़ना होगा अर्थात संधि करना होगा, तो हम क्या लेंगे? बॉ लेंगे और हर्षऊ लेंगे, तीसरा चीज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। हाँ कर रही है। अब देखो हम यहाँ लिख देते हैं इसको ऊपर में, इसको मिटा दे बाबू, कोई दिक्कत? समझ गए कैसे हुआ? हाँ सर। रहने तो नहीं मिटाते हैं। चलिए तनी को कहा करेंगे। अब देखिए बाबू, अब हम लेते हैं किसको? बो को लीजिए, बो को लेंगे ना, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो बो हलंत जोड़ हर्षऊ होगा, ओ होगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब इससे हम हर्षऊ को लेंगे कि नहीं लेंगे? ताकि जोड़ना है हमको, तो ओ जोड़ हर्षऊ क्या होता है? यहाँ देखिए, ओ जोड़ हर्षऊ आपको याद करना है, क्या होगा? ओ। यहाँ होगा बो हलंत जोड़ ओ, क्या बनेगा? वो हो गया, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब लो आधा को मुंह को हम कुछ किए हैं, तो लिख दीजिए लो आधा को मुंह, अल्पो को उठा के लिखिए, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? नहीं सर। यही है आपका गुण स्वर संधि। समझ में आ गया? इस सबको भी याद कर लीजिएगा। ये पहला उदाहरण हो गया और ये दूसरा हो गया, समझ गया ना?